नमस्कार श्रोता बंधु, आमे पाठ करुचे श्रीमद् भगवद गीतार द्वितीय अध्याय। पूर्व श्लोक रे जो बुद्धिर आश्रय नेबा कथा भगवान कहिथिले, एबे निम्नोक्त श्लोक रे सेही आश्रयर फल वर्णना करुछंती। श्लोक नंबर 50। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। एहार आक्षरिक अर्थ है समबुद्धि संपन्न मनुष्य एठारे जीवित अवस्थारे ही पुण्य और पाप उभय को त्याग करिदिए। तेणु तुमे जोग प्राप्ति निमंते यत्नशील हुओ, कारण जोग ही कर्मरे कुशलता। व्याख्या। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते। समता युक्त मनुष्य जीवित अवस्थारे ही पाप और पुण्य त्याग करिदिए, अर्थात ताकु पाप और पुण्य लागे नहीं, से एथिरु मुक्त हो जाए। जेपरि संसार रे पाप पुण्य हेउथिले मध्य सर्वव्यापी परमात्मा को ताहा लागे नहीं, सेहीपरि जिए समतारे निरंतर स्थित रहे ताकु पाप पुण्य लागे नहीं। समता एपरि एक विद्या जद्वारा मनुष्य संसार रे रही मध्य संसाररु निर्लिप्त रही पारे। जेपरि पद्मपत्र जलरु उत्पन्न होई जलरे रहुथिले मध्य जलरे लिप्त हुए नहीं, सेहीपरि समता युक्त पुरुष संसार रे रहुथिले मध्य संसाररु निर्लिप्त रहे। पाप पुण्य ताहाको स्पर्श करे नहीं, अर्थात से सेथिरु असंग रहे। वास्तव रे स्वयं पाप पुण्यरु मुक्त। केवल शरीर आदि असत पदार्थ संगे संबंध जोड़िबारु ही पाप पुण्य लागुछि। जदि स्वयं असत पदार्थ सहित संबंध न जोड़िब ताहेले आकाश परि निर्लिप्त रहिब, एहाकु पाप पुण्य लागिब नाही। तस्मात् योगाय युज्यस्व। तेणु तुमे जोगरे युक्त हुओ, अर्थात निरंतर जोगरे स्थित रुह। प्रकृतरे समता तुमर स्वरूप, तेणु तुमे अविरत समतारे ही स्थित अछ। केवल राग द्वेष जोगु तुमको सही समतार अनुभव हेउ नाही। तुमे जदि सर्वदा समतारे स्थित रहु न थांत, सुख और दुख दुईटी भिन्न भिन्न बोली ज्ञान हुअंता किपरि? तुमको ए दुईटीर ज्ञान हेबार अर्थ तुमे एगुड़िकर आसीबा जिबारे सदा समरूपे स्थित रहुच। एही समताकु तुमे अनुभव कर। योगः कर्मसु कौशलम। कर्मरे जोग ही कुशलता, अर्थात कर्मर सिद्धि बा असिद्धि रे और सही कर्मफल प्राप्ति बा अप्राप्ति रे सम रहिबा हेउछि कर्मरे कुशलता। जोग व्यतीत उत्पत्ति विनाशशील कर्मरे अन्य कौनसी महत्वपूर्ण तथ्य नाही। एही पद मानंकरे भगवान जोगर परिभाषा कहि नाहंती, बरं जोगर महिमा दर्शाइछंती। जदि एही पदकु कर्मरे कुशलता ही जोग अटे एपरि अर्थ करा जाए, तेबे आपत्ति कौन? जदि एपरि अर्थ करा जिवो ताहेले जिए कुशलता पूर्वक सावधान होई चोरी करुछि ताहार सेही चोरी रूपक कर्म मध्य जोग होइजिवो। सुतरां एपरि अर्थ करिबा अनुचित। केही कहि पारे जे विहित कर्म कुशलता पूर्वक करिबाकु आमे जोग बोली बुझुछु, किंतु एपरि बुझिले मनुष्य कुशलता पूर्वक पूर्णांग करिथिबा कर्म फलरे बांधी होइजिवो, फलरे ताहार स्थिति समतारे रहिब नाही। तेणु कर्मरे जोग ही कुशलता। एपरि अर्थ एठारे ग्रहणीय, कारण कर्म करी मध्य जहार अंतःकरण रे समता रहे से कर्म और कर्म फलरे आबद्ध हुए नाही। तेणु उत्पत्ति विनाशशील कर्म करी सम रहिबा ही कुशलता और एहा ही बुद्धिमता। द्वितीयतः पूर्व दुईटी श्लोकरे ओ एही श्लोकर पूर्वार्धरे मध्य जोगर प्रसंग रहिछि, कुशलतार प्रसंग नुहे। ए दृष्टिरु कर्मरे जोग ही कुशलता। एही अर्थ ग्रहण करिबा प्रसंगानुसारे युक्तियुक्त। परिशिष्ट भाव। आलोच्य श्लोकरे व्यवहृत योगः कर्मसु कौशलम पद विषय विचार कले एहार दुईटी अर्थ होई पारे। प्रथमटी हेला कर्मसु कौशलम योगः, अर्थात कर्मरे कुशलता ही जोग। द्वितीयटी हेला कर्मसु योगः कौशलम, अर्थात कर्मरे जोग ही कुशलता। जदि प्रथम अर्थटी ग्रहण करा जिवो जे कर्मरे कुशलता ही जोग,
तेबे जी अत्यंत कुशलता और सावधानता पूर्वक चोरी ठकामी आदि करुछि ताहार कर्म जोग होइजिब। मात्र एपरि अर्थ ग्रहण करिबा उचित नुहे एवं एठारे निषिद्ध कर्मर प्रसंग मध्य चली नाही। जदि एठारे शुभ कर्म कुशलता पूर्वक करिबार नाम जोग बोली ग्रहण करा जाए तेबे मनुष्य कुशलता पूर्वक पूर्णांग करिथिबा शुभ कर्मर फलरे बांधी होइजिब। फले शक्तो निबध्यते, तार समतारे स्थिति रहिब नाही कि समस्त दुख नाश हेब नाही। शास्त्र रे अछि कर्मणा बध्यते जंतुः, अर्थात कर्म द्वारा मनुष्य बांधी होई जाए। अतः जेउ कर्म स्वभावतः बंधनकारक ताहा मुक्ति प्रदायक होई जिबा ही कर्मरे कुशलता। जोग बा समता द्वारा मुक्ति मिले, कर्मरे कुशलता द्वारा नुहे। जोगर आदि ओ अंत नाही, मात्र कर्म जेते श्रेष्ठ होइथिले भी सेगुड़िकर आदि ओ अंत अछि एवं सेही कर्म फल गुड़िकर संजोग ओ वियोग मध्य हुए। जହାର आदि ओ अंत अछि एवं संजोग ओ वियोग हेउछि ताहा द्वारा मुक्ति मिलिब किपरि? नाशवान द्वारा अविनाशीर प्राप्ति संभव हेब किपरि? समता परमात्मांकर स्वरूप, निर्दोषं हि समं ब्रह्म। एणु महत्व हेउछि जोगर, कर्मर कौनसी महत्व नाही। जदि प्रथम अर्थटी ठीक बोली ग्रहण करा जाए तेबे मध्य समता और निष्काम भाव को कुशलतार अंतर्गत करने हेब। जदि कर्मरे कुशलता ही जोग तेबे सेही कुशलता कौन? एहार उत्तर रे कहिबाकू पड़िबो जे जोग ही कुशलता। एपरि स्थले कर्मरे जोग ही कुशलता, एपरि सीधा अर्थ कले असुविधा कौन? जेहेतु जोग कर्मसु कौशलम पदरे जोग शब्द व्यवहृत हो सारी, तेणु कुशलतार अर्थ जोग बोली ग्रहण करने अनावश्यक। चलित प्रकरण उपरे विचार करी देखिले एबे जोगर प्रकरण चली, कर्मरे कुशलतार प्रकरण चली नाही। भगवान समत्वं जोग उच्यते एही पद कही जोगर संज्ञा मध्य कहि सारिछंती। तेणु एही प्रकरण रे जोग ही ग्रहणीय, कर्मरे कुशलता नुहे। जोग ही कर्मरे कुशलता, अर्थात कर्म करुथिले मध्य हृदय रे समता रहिबा और राग द्वेष जात न हेबा ही कर्मरे कुशलता। सुतरां जोग कर्मसु कौशलम जोगर संज्ञा नुहे बरं जोगर महिमा। आलोच्य श्लोकर पूर्वार्धरे भगवान कहिथिले जे समता युक्त मनुष्य पाप और पुण्य उभयरु रहित होई जाए। जदि मनुष्य पाप और पुण्य उभयरु रहित होई जाए तेबे आउ केउ कर्म बाकी रहिला जे कुशलता पूर्वक करा जिवो? पाप और पुण्यरु रहित हेबार अर्थ नुहे जे से कौनसी क्रिया करे नाही, कारण कौनसी मनुष्य कदापि क्षणे मात्र भी कर्म न करी रहि पारिबो नाही। सुतरां एठारे पाप और पुण्य उभयरु रहित हेबार अर्थ हेउछि ताहार फलरु रहित हेबा। आगकू 51 नंबर श्लोकरे मध्य भगवान फलं त्यक्त्वा पदरे फल त्याग कथा कहिछंती। गीतार अष्टादश अध्यायर 10 श्लोकरे मध्य कुशल शब्द व्यवहृत होइछि। सेठारे सकाम भावरे करा जाउथिबा कर्म और शास्त्र निषिद्ध कर्म अकुशल कर्मर अंतर्गत एवं निष्काम भावरे करा जाउथिबा कर्म और शास्त्र विहित कर्म कुशल कर्मर अंतर्गत। अकुशल और कुशल कर्मर तो आदि अंत हुए, किंतु जोगर आदि अंत हुए नहीं। राग और द्वेष ही बंधनकारक, कुशल और अकुशल कर्म नुहे। अतएव राग पूर्वक करा जाउथिबा कर्म जेते श्रेष्ठ होइथिले भी ताहा बंधनरे पकाए। सेही कर्म द्वारा ब्रह्मलोक प्राप्ति होइगले मध्य सेठारु लेउटी आसिबाकू पड़े। एणु जेउ मनुष्य अकुशल कर्म द्वेष रूपक त्याग करती नहीं एवं कुशल कर्मर आचरण राग पूर्वक करती नहीं, सेही प्रकृतरे त्यागी, बुद्धिमान, संदेह रहित और निज स्वरूप रे स्थित। उपरयुक्त विवेचनारू प्रमाणित हैला जे जोग कर्मसु कौशलम पदर अर्थ कर्मरे जोग ही कुशलता बोली ग्रहण करिबा उचित। भगवान मध्य जोगरे स्थित होई कर्म करिबाकू आज्ञा देइछंती। जोगस्थः कुरु कर्माणि, तात्पर्य हैला कर्मर कौनसी महत्व नाही, सबु महत्व जोग बा समतार। एणु कर्मरे जोग ही कुशलता। आज पाई एतिकी श्रोता बंधु, आगामी अध्याय आमे पुणी व्याख्या करिबा श्लोक नंबर 51।
ଧନ୍ୟବାଦ। ରାଧେ ରାଧେ।